इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया। तीसरे वनडे में भी अफगान टीम को शिकस्त। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 267 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान ने 76 रन और बाबर आजम ने 60 रन की इनिंग्स खेली। आगा सलमान ने 38, मोहम्मद नवाज ने 30, फखर जमान ने 27 रन बनाए। अफगान टीम 49वें ओवर में 209 रन बनाकर आउट हो गई। शादाब खान ने 3 विकेटें हासिल की। मैन ऑफ द मैच मोहम्मद रिजवान और इमामुल हक करार। वर्ल्ड क्रिकेट ब्लाइंड गेम्स में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। बर्मिंघम में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। कौमी ब्लाइंड टीम ने हदफ 15 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इवेंट में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नाकाबिले शिकस्त रही। फाइनल जीतकर गोल्ड मेडल जीत लिया। बिजली के होशरुबा बिलों पर आवाम की चीखें ऐवान इक़्तिदार तक पहुंच गई। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली के निर्खों के हवाले से आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने वज़ारत बिजली और तक़सीमकार कंपनियों को तफसीली ब्रीफिंग दी, हिदायत जारी कर दी। इजलास में सार्फिन को बिजली के बिलों पर ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। बिजली के बिलों ने आवाम पर बिजली गिरा दी। भारी भरकम बिलों के खिलाफ कराची से खैबर तक एहतजाज। किसी ने बिजली के बिल जलाए, किसी ने अदायगी ना करने की ठान ली। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी ने एहतजाजी रैली निकाली। रावलपिंडी में मुजाहिरीन कमेटी चौक पर जमा हुए। पेशावर में आवाम ने गंज गेट सर्कुलर रोड पर बिजली के बिलों को आग लगा दी। सरगोधा में मुजाहिरीन का चुंगी नंबर 9 पर जलाओ घिराव। सैटेलाइट टाउन तक रैली, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुल्तान में अनोखा एहतजाज, गधों पर बिजली के बिल रख कर मुजाहिरा। जड़ावाला में रोड ब्लॉक, ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में भी बिजली की बढ़ती कीमत और लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरे। ज़ख़ीरा अंदोज माफिया सरगर्म। चीनी की कीमत आसमान पर। कोयटा में चीनी यकदम 35 रुपये महंगी। फी किलो कीमत 180 तक जा पहुंची। कराची में भी दाम 170 रुपये से बढ़ गए। हैदराबाद वालों को भी 1 किलो चीनी 170 में और 172 रुपये में मिलने लगी। लाहौर में चीनी का बहरान संगीन हो गया। कीमत बढ़ते ही मार्केट से गायब हो गई। दीगर शहरों में भी बढ़ती कीमतों ने गरीब के जिंदगी से मिठास छीन ली। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस 29 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच पौने 12 बजे समाअत करेगा। जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा होंगे। साइफर केस में FIA ने चेयरमैन PTI को शाम ने तफ्तीश कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म से अटक जेल में 1 घंटे से ज़ायद पूछताछ। ज़राए के मुताबिक FIA इंसदादी दहशतगर्दी विंग की टीम अटक जेल पहुंच गई। मुख्तलिफ पहलुओं पर सवालात किए। तफ्तीशी टीम ने शाह महमूद कुरैशी से होने वाली अब तक तफ्तीश में सामने आने वाले इंकशाफात पर भी सवाल जवाब किए। चेयरमैन PTI से साइफर के गुमशुदगी मुसव्वदे की कॉपी के मुतालिक भी दरियाफ्त किया। तफ्तीशी टीम बयान रिकॉर्ड करने के बाद वापस रवाना हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक का बोल न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, PTI का कोई सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। इत्तेहाद की क्या बात करेंगे। तोशाखाना साइफर 9 मई वाकयात चेयरमैन PTI के गले का फंदा बन गए। PTI आइंदा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएगी। साबिक वज़ीर दिफा ने बड़ा दावा कर दिया। बोले, किसी भी जमात के मुल्क दुश्मन एजेंडे की मुखालफत करेंगे। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से राब्ते तेज कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने MQM और जमात इस्लामी को मुशावरत के लिए आने की दावत दे दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी को 28 अगस्त को मुशावरत के लिए बुला लिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल ने मुरासला जारी कर दिया। MQM का कहना है कि मरदमशुमारी के बाद नई हल्काबंदियाँ शफाफ इलेक्शन के लिए ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं हर मामले पर अमेरिका से इत्तेफाक हो। कई उमूर पर इत्तेफाक, कई पर इख्तलाफात रहते हैं।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी है। हमने मिलकर आलमी अमन के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है। अमेरिका के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी चाहते हैं, ऐसे समाजी मुआहदे पर यकीन रखते हैं जहाँ हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। बाकी ममालिक के लिए अमरीकी तरक्की से सीखने के लिए मौक़े हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।